ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के इस पावन वातावरण में मैं आप सबके साथ आज जुड़ा हूं। कहते हैं कि गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण प्रकृति को संतुलित करने वाली, सहेजने वाली। गौवंश से जो प्रेम करता है, संसार उससे प्रेम करता है। जा पर कृपा गाय की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। इसीलिए गौवंश की वृद्धि में हमारी वृद्धि है। हमने गौवंश की वृद्धि नहीं की तो हमारी वृद्धि नहीं हुई। हमारे पुरखों ने गौवंश की वृद्धि की तो उनकी वृद्धि होती गई। गौ भक्तमाल कथा का हम श्रवण करें और गौवंश की वृद्धि का संकल्प लें। आइए कथा का आनंद लेते हैं। संपूर्ण यज्ञ गाय में ही प्रतिष्ठित है। धरती पर जितने दान हैं, उन दानों में गाय का दान सबसे श्रेष्ठ है। दानानमापि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्यते, गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावनम हेतुदुत्तमम्। गाय सबको पवित्र करने वाली हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। संपूर्ण प्रजा के पोषण के लिए भगवान के संकल्प से गाय प्रकट भई हैं। दही, दूध, घी, ये इनका सेवन भी संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। पयो दधि घृतम चासाम सर्व पाप प्रमोचनम। आप सोचिए, इसलिए लिखा है गाय का दूध, दही, घी आदि पेट में हो, शरीर छूट जाए तो नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। और पेट में गाय का दूध, दही, घी न हो, शरीर छूट जाए तो नरक जाना निश्चित है। इसलिए भैया पेट में गाय का दूध, दही, घी रहे, गोबर गोमूत्र का कुछ न कुछ अंश पेट में जाना जरूर चाहिए। गावः तेजः परम प्रोक्तम, इहलोके परत्र च, न गोभ्यः परमं किंचित पवित्रम भरतर्षभ। इस ब्रह्मांड में गाय से पवित्र और कुछ भी नहीं है युधिष्ठिर। अत्राप्युदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम, पितामहस्य संवादम इंद्रस्य च युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, इस संबंध में पितामह ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र का संवाद हम सुना रहे हैं। एक बार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, हम देवता तो स्वर्ग में ही अटके रह गए, ये गौ माता आपके ब्रह्मलोक को भी लांघ कर इतने ऊपर कैसे चली गई? आप कृपा करके बताओ। आपके लोक से भी ऊपर गाय का लोक है, गोलोक है। गाय ने कौन से ब्रह्मचर्य का पालन किया था, कौन सी तपस्या की थी जिससे वो सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम गायों की महिमा को नहीं जानते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न कर रहे हो।
यज्ञ अंग है और गाय अंगी है। बिना गाय के यज्ञ संभव नहीं है। तुम भी गौ की कृपा से ही इंद्र बने हो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है और यज्ञ बिना गाय के होता नहीं। आप कैसे इंद्र बने? गाय की कृपा से इंद्र बने हो। ये अपने हविष्य से, अपने दूध दही घृत से सारी सृष्टि का पोषण करने वाली हैं। एतासाम तनयाश्चापि कृषियो गुमुपासते। ब्रह्मा जी कहते गाय के जो पुत्र हैं, गो तनय, बछड़े, बैल, वे कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, खेती का काम करते हैं, अनेक प्रकार के अन्न आदि को पैदा करते हैं। गाय का बछड़ा अन्न, बैल अन्न पैदा न करे तो हवन किस चीज का करोगे? तिल पैदा करो, जौ पैदा करो, चावल पैदा करो, वो सब कौन पैदा करेगा? खेती कौन करेगा? वृषभ ही करेगा। इसलिए गाय के बिना, वृषभ के बिना यज्ञ संभव नहीं है। हव्य कव्य सब का आधार गाय है और गाय का पुत्र वृषभ है। दूध दही घी ये सब इनका अत्यंत पवित्र है। ये संपूर्ण प्रजा को भूख प्यास से तृप्त करके अमृत में दूध दही घी प्रदान करती हैं। और हे इंद्र, गौ इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर विराजमान है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं और इसीलिए उनके लोक को गौलोक कहा जाता है, गायों का लोक कहा जाता है। इनके बड़े पवित्र लक्षण हैं। ये संपूर्ण सृष्टि को पवित्र करने वाली हैं। हे इंद्र, एक समय की बात है, गौ माता ने एक पैर पर खड़े होकर 11,000 वर्ष तक कैलाश पर्वत के ऊपर खड़े रह करके तप किया था। इंद्र को सुना रहे ब्रह्मा जी। एक पैर पर खड़े होकर 11,000 वर्ष तक सुरभि गाय ने तप किया था। उस गाय के तप से देवता ऋषि सब घबरा गए, सबकी शक्ति क्षीण हो गई। उस समय भगवान की आज्ञा से मैं ब्रह्मा सुरभि गाय के सामने प्रकट हुआ और कहा कि हे सुरभि देवी, तुम वरदान मांगो, तुम्हारे तप से सारी सृष्टि संतुष्ट हो रही है। उस समय सुरभि ने कहा कि हे भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए और अब मुझे क्या चाहिए? आप प्रसन्न हो गए, अब हमें कुछ प्राप्त होना बाकी नहीं है, क्योंकि हमारी तपस्या में कोई कामना नहीं है। हमने तो निष्काम भाव से तप किया, आप प्रसन्न हो गए, बस मेरे ऊपर कृपा होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवराज इंद्र, उस समय सुरभि माता की निष्कामता पर प्रसन्न होकर मैंने कहा था, हे सुरभि, मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान कर रहा हूं। त्रयाणाम अपि लोकानाम उपरिष्टान निवत्ससि मत प्रसादाच विख्यातो गोलोक संभविष्यति। तीनों लोकों से ऊपर तुम्हारा निवास होगा और वह लोक तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, उसका नाम गोलोक होगा। जो मनुष्य तुम्हारे वंश की सेवा करेंगे, गोरक्षण और गो सेवा करेंगे, हे सुरभि माता, वे मनुष्य तुम्हारे नित्य गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। उस लोक को प्राप्त करेंगे, न जब बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न अग्नि है, न वहां शुभ है न अशुभ है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं देवराज इंद्र को गोलोक धाम की महिमा वर्णन करके सुनाई थी। और महाभारत हमारे भारतीय संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक महीना महाभारत की कथा हुई थी, लोगों ने लाइव प्रसारण में 1 महीने की कथा सुनी भी, लोगों को बहुत लाभ मिला। हमारा एक आग्रह है,
सनातन धर्म के स्वरूप को यदि समझना चाहते हो, भारतीय संस्कृति को ठीक से समझना चाहते हो, तो कम से कम गीता प्रेस के 2 महाभारत के संक्षिप्त अंक जरूर ले आओ। हिंदी में छपे हैं 2 अंक, संक्षिप्त अंक महाभारत के। उन 2 अंकों को एक बार पढ़ो जरूर। और यदि आप संस्कृतज्ञ हो तो 6-7 खंड जितने अनुवाद सहित प्राप्त हैं पूरा ग्रंथ ला करके रखो, और नहीं तो 2 ग्रंथ जरूर अपने घर में रखो। और ये भर बिल्कुल मत करो कि घर में महाभारत रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी। महाभारत आज लोगों के घरों में नहीं है, फिर भी महाभारत हो रहा कि नहीं, झगड़ा हो रहा कि नहीं हो रहा। इसलिए सच्ची बात यह है कि महाभारत न रखने से झगड़ा हो रहा है। महाभारत रखोगे, ठीक से पढ़ोगे तो झगड़ा होगा ही नहीं। हमारे ठाकुर जी के एक शरणागत हैं, सीकर वाले पंडित जी, नथमल जी। उनके मन में बड़ा मनोरथ था कि महाभारत की कथा हो, और लोगों का ये भ्रम टूटना चाहिए कि महाभारत की कथा कराने से झगड़ा होता है। आप भी उसमें पधारे थे और एक बड़ा विलक्षण आयोजन हुआ। हमारे अब तक के अपने जीवन में इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर दूसरा कोई आयोजन नहीं। हजारों लाखों लोगों ने पूरे देश विदेश में उसका लाभ लिया, और व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि 1 महीने में हजारों लोग वहां रुके थे, लेकिन किसी को बोलने का अवसर नहीं मिला। कई हजार लोग तो नित्य प्रसाद पाने वाले थे। यहाँ की व्यवस्था तो भगवान की दया से बहुत सस्ते में हो जाती। बहुत संतोषी हैं छत्तीसगढ़ के लोग, दाल भात में ही राजी हैं। साग भात मिल जाए चाहे दाल भात मिल जाए। और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर का जो इलाका है ना, यहाँ तो भात खिलाओ तो 2 दिन में लोग भाग जाएंगे। उनको तो लड़ुआ, कचौड़ी, पूड़ी, दाल बाटी, चूरमा चाहिए। उनको खाली भात में राजी होने वाले नहीं है। और उस 1 महीने में किसी को यह अवसर नहीं मिला कि अमुक चीज की न्यूनता रहेगी। बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। महाभारत सनातन संस्कृति का एक महान प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है। आप जरूर रखिए, जरूर उसको पढ़िए। महाभारत न होता तो विश्व को श्रीमद् भगवत गीता जैसा शास्त्र प्राप्त नहीं होता। ये महाभारत का प्रसाद है जो गीता हम लोगों को प्राप्त है। और हमारा आग्रह है, कथा प्रवचन की सेवा भगवान ने जिन्हें दे रखी, उन्हें तो महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु जय गो माता, जय गोपाल, जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। किसी भी ग्रंथ के आरंभ में उसके अनुबंध चतुष्टय की चर्चा की जाती है। ग्रंथ की रचना का प्रयोजन क्या है। महाभारत में व्यासी ने लिखा है, गौ महिमा, ऋषि मुनि महात्माओं की, ब्राह्मणों की महिमा
सबके अंतःकरण में प्रतिष्ठित हो, यही महाभारत की रचना का प्रयोजन है। गो महिमा इतनी आई है महाभारत में कि हम कह नहीं सकते। बहुत बड़ी गो महिमा का वर्णन है। गो सेवा महिमा अमित व्यास पुराणन में कही। 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 महाभारत बहुभांति गाय की महिमा भाकी। महाभारत बहुभांति गाय की महिमा भाकी। बहुआख्यान बखान सबही ऊपर से राखी। बहुआख्यान बखान सबही से ऊपर राखी। ब्रह्मा विष्णु शिव पद्म भविष्य गरुड़ विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव पद्म भविष्य गरुड़ विस्तारा। ब्रह्म वैवर्त स्कंद अग्नि मार्कंडेय उदारा। ब्रह्म वैवर्त स्कंद अग्नि मार्कंडेय उदारा। पाराशर देवी हारी तक विष्णु धर्मोत्तर में गए। पाराशर देवी हारी तक विष्णु धर्मोत्तर में कही। गो सेवा महिमा मित व्यास पुराणन 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 में कही। सभी पुराण उपपुराणों में गाय की महिमा का वर्णन किया गया है। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी की प्रेरणा से परम विद्वान मैथिल पंडित विद्वद्वरेण्य श्री पंडित गंगाधर जी पाठक इतिहास पुराण स्मृति धर्म ग्रंथों में जहां जहां गो महिमा परक वचन आए हैं उनको संग्रहित करके और नवीन श्लोकों के द्वारा उनकी संयोजना बना करके एक बृहत ग्रंथ प्रकट करने वाले हैं। उसके लेखन का काम बड़ी द्रुत गति से चल रहा है, जिसका नाम होगा गो महिमा पुराणामृत। वैसे इस गो भक्तमाल में भी संग्रह सब किया गया सूत्र रूप में, लेकिन वह एक विशाल ग्रंथ होगा जो विद्वानों के लिए बहुत उपयोगी होगा और शास्त्रीय पक्ष से गाय के महत्व को लोग समझ सकेंगे, उसमें लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। महाभारत में गाय की महिमा को सर्वोपरि कहा गया। श्रीमद् भागवत में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, पद्म पुराण में, भविष्य में, गरुड़ में, ब्रह्म वैवर्त में, स्कंद पुराण में, अग्नि पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, पराशर पुराण में, जिसको विष्णु धर्मोत्तर में, आदि सर्वत्र ग्रंथों में गाय की महिमा का वर्णन किया है। अति समृद्ध वेद भारत और पुराणन में
गाय सेवा विधि महिमा बहु विस्तारे, महामुनि पराशर कृषि संग्रह ग्रंथ रचो, महाभारत भीष्म जी युधिष्ठिर प्रति गाये। व्यासी के पिताजी महर्षि पराशर ने तो कृषि संग्रह नाम का ग्रंथ ही संस्कृत में लिखा। गो आधारित कृषि का विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया है कृषि ग्रंथ में, कृषि संग्रह नामक ग्रंथ में। स्कंद पुराण में गौशाला कैसी होनी चाहिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है, व्यास जी ने किया है। अग्नि पुराण में, धर्मोत्तर विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, देवी पुराण में, हारी तक स्मृति में गौशालाएं कैसी होनी चाहिए, ग्वारिया कैसे होने चाहिए, गाय की सेवा में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, वो सारी बातें लिखी हैं। गोभरीय गृह सूत्र में, अश्व सूत्र में, शालिहोत्र के सूत्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गाय की सेवा को माना गया है। गाय की सेवा कैसी करनी चाहिए? बोले भगवान की, माता पिता की, गुरु की जैसी सेवा करनी चाहिए, उससे भी अधिक भाव पूर्वक गाय की सेवा करनी चाहिए। देव माता पिता जैसी गायन की सेवा करे, सुदृढ़ विशाल गौशाला रूप गाये। गौशाला बहुत संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, खूब विशाल होनी चाहिए। भूमि जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गोपाल नहीं होंगे तो ये देश कहाँ होगा। गौ माता के पावन कथा के श्रवण के साथ साथ हम सभी आज जुड़ रहे हैं इस भगवत कथा बाबा जी की पाती कार्यक्रम। बाबा जी की पाती के इस सुंदर से भाग को आप प्रतिदिन देखा करें, खूब एक दूसरे को शेयर करें, बांटें। कल पुनः मिलेंगे आप सभी के साथ एक नवीन प्रसंग में। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।